हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज उन स्टूडेंटों से रिलेटेड एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है जो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का तैयारी करते हैं और उस एग्जाम को देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसका 18 नंबर तक का एग्जामिनेशन हो चुका है। अब AIB 19 का एग्जाम आप लोग के लिए ड्यू है। इसका किसी भी समय एडवर्टीजमेंट आएगा और फिर AIB 19 का एग्जाम होगा। आज हम आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि जो AIB 18 का एग्जामिनेशन हुआ उसमें कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म को भरा था, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम को छोड़ा था और इसके बाद कितने परसेंटेज कैंडिडेट एग्जाम को क्वालिफाई किए, कितने परसेंटेज कैंडिडेट एग्जाम में फेल हुए। आप लोग को ताज्जुब होगा कि फेल होने वालों की जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। डे बाय डे AIB बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसा आप जानते थे कि पहले उसमें सारे मटेरियल अलाउ थे, आप कोई भी मटेरियल ले जा सकते थे। अब उसमें धीरे धीरे कर दिया गया कि केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट आप ले जा सकते हैं। यह भी कर दिया गया है कि 40% को बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। इतना मिनिमम मार्क्स पाना जरूरी कर दिया गया है। तो आप लोग आज देखिएगा कि एक RTI में मांगा गया था सूचना अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि जो AIB का एग्जाम होता है उसमें कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए, कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। तो आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, आप लोग को आश्चर्य होगा। तो चलिए आज हम लोग उसी RTI में मांगी गई सूचना पे एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। और जो लोग AIB की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि बिना AIB पास किए अब आपको ध्यान रखिएगा ना आप एडवोकेसी कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में भी अब एक्सपीरियंस मांगा जाना शुरू कर दिया गया है। MP के जुडिशरी में कहा गया 3 साल के एडवोकेट ही फॉर्म को भरेंगे। यूपी में भी प्रपोज्ड है 2 साल के एडवोकेसी के बारे में। तो एडवोकेसी का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप AIB का एग्जामिनेशन निकालेंगे। तो AIB के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा आप लोग सीरियस हो जाइए, अच्छी तरह से उसकी तैयारी करिए और उसके लिए जरूरत पड़े तो क्लासेस करिए, क्योंकि 1 2 3 4 कोई 5 पेपर 10 पेपर नहीं बल्कि 19 पेपर है। और 19 पेपर में क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमर्शियल लॉ, एडवोकेसी एक्ट सारे पेपर भरे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो क्रिमिनल लॉ है अब न्यू क्रिमिनल्स लॉ आएगा। ओल्ड क्रिमिनल लॉ से AIB का एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब BNS पूछा जाएगा, BNSS पूछा जाएगा और BSA पूछा जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, एक सूचना मांगी गई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और ये जो सूचना मांगी गई थी राइट टू इंफॉर्मेशन RTI में 4/4/2024 4 अप्रैल 2024 को मांगी गई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसमें सब्जेक्ट RTI क्वेश्चंस का है। इसमें देखिए किन किन क्वेश्चंस को मांगा गया था। नंबर 1, इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स इन द AIB एग्जाम कंडक्ट बाय BCI। व्हेन इज नंबर 2, व्हेन इज द AIB 18 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट बाय BCI। नंबर 3, हाउ मेनी कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द AIB 18 एग्जामिनेशंस। नंबर 4, हाउ मेनी डेज इन द AIB registration process open for applicant. Number 5, how many candidate attend AIB 18 which was held in 10 December 2023. When was the AIB 18 final answer C key published by BCI? What was the delay in publishing the AIB 18 final answer key? 9, how many days have been taken to prepare for the AIB 18 final answer key? 10th, हाउ इज द AIB 18 टेस्टिंग एजेंसी, मतलब किस एजेंसी ने इसकी टेस्टिंग करते हैं। 11, इज देयर एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग एट द स्टेज ऑफ AIB 18 एग्जामिनेशन प्रोसेस। 12th, इफ यस हु वाज दैट थर्ड पार्टी। 13, व्हाई द कैंडिडेट स्कोर ऑब्टेनिंग एज स्कोर मार्क्स इज नॉट डिसअपियर इन द AIB 18 स्कोर्ड। 14, व्हाट आर द पासिंग परसेंटेज एंड फेलोर rate in AIB 18 held on 10 December 2023 conducted by the Bar Council of India। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, provide a separate list of the AIB 18 passing percentage and failure rate detail for the 28 state bar council के द्वारा। देखो इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ के तो आंसर BCI के द्वारा दिया गया और कुछ क्वेश्चन के आंसर को बोला गया कि वो आंसर देना प्रोहिबिटेड है। और इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ को भी साइट किया गया है कि उस केस लॉ में क्या कहा गया, इसको भी आपको हम बताना चाहते हैं। देखो एज रिगार्ड द क्वेरी नंबर 1, इसमें यह था कि कितने कैंडिडेट AIB 18 में अपियर हुए। तो देखिए AIB में 18 हुए थे, कितने अपियर हुए थे 1,48,781, 1,48,781 इतने कैंडिडेट अपियर हुए थे। इसमें से 1,44,014 कैंडिडेट 1,14,014 अपियर हुए थे। 767 4,067 स्टूडेंटों ने एग्जामिनेशन को छोड़ दिया। जो एग्जामिनेशन में पास हुए वो पास हुए
646 69,646 स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में पास हुए और फेल हुए 74,368। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो स्टूडेंट ये पास हुए हैं, ये 69,646 पास होने वाले हैं 48.36%, यानी कि 50% से ज्यादा फेल हुए। और फेल होने वाले कितने हैं? 74,368। तो अगर इनका परसेंटेज देखिए फेल होने वाले के 51.64, इतने परसेंटेज स्टूडेंट, आधे से ज्यादा स्टूडेंट AIB 18 में फेल हुए हैं। बहुत ही आप लोग के लिए चिंता के विषय है। ये मत सोचिएगा कि AIB को आप खिलवाड़ के रूप में निकाल लेंगे। AIB के लिए आपको 1 साल पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा या किसी सर से जुड़ना पड़ेगा। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ, ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ सब आते हैं। इतना ज्यादा ये डिफिकल्ट होता जा रहा है कि जहां पर 51% स्टूडेंट फेल हो रहा है। और देखिए बाकी के आंसर के लिए ये क्या नाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये एक केस को साइट करते हुए आंसर दिया है कि उस इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता। वो आप लोग के सामने देखिए ये लगा हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बोला था, कि बाकी के आंसर आप लोग को पना है, प्रोविटेड है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस ला है, उसके द्वारा ये मना किया गया है। देखिए ये लिखा है, योर अटेंशन इज आल्सो ड्रॉ टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, एज रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट केस 2011 वॉल्यूम 8 पेज नंबर 505। केस ला क्या है? CBSC, देखिए केस ला को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, CBSC एंड अदर्स वर्सेज आदित्य बंदोपाध्याय एंड अदर्स। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये इसमें बार काउंसिल ने साइट करते हुए बोला है कि हम बाकी आंसर आपके बाकी RTI में पूछेगा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। क्यों? इस केस में कहा गया है, पब्लिक अथॉरिटी इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर्ड ड्रॉइंग ऑफ इन्फ्रेंस एंड और मेकिंग ऑफ एजम्पशन। It is also not required to be provide advice or opinion to an applicant, nor required to obtain and furnish any opinion. इसके द्वारा इस केस को साइट करते हुए बोला कि बाकी जो आपके क्वेश्चंस है उसके आंसर नहीं दिए जा सकते। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो 33 ईयर से चल रहा है, इस पर जुडिशियल के क्लासेस, APO के क्लासेस, हायर जुडिशियल के क्लासेस, इसमें नए क्रिमिनल लॉ के स्टार्ट हो गए हैं। गूगल मीट पर क्लास चलती है और आप लोगों के लिए ये जो क्लास है रात में 8 बजे ली जाती है, क्योंकि इसमें सारे एडवोकेट्स ज्यादा है। आप इसमें एनरोल होने के लिए 2 नंबर आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का 9005078691, और दूसरा नंबर आप लोग को लिख भी दे रहे हैं 9005078691, और दूसरा है 9335144265। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड भेजकर इनरोल हो सकते हैं क्लास के लिए, ताकि आपके साथ वो घटना न घटे जो 51% के साथ घटा। एक बार वो फेल हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको फिर AIB अगले के लिए वेट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ 3 से 4 हजार रुपए आपको फीस भी देनी पड़ती है एक AIB के एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपको मेंटल टेंशन भी होता है, इकोनॉमिकली भी आपको नुकसान होता है। इससे बचने के लिए आप लोग रेगुलर क्लास कर लीजिए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपका AIB निकल जाएगा, दूसरा आप एक अच्छे से कॉम्पिटेंट स्टूडेंट बन जाएंगे। किसके लिए? APO के लिए, सिविल जज के लिए और हायर जुडिशियल के लिए। और लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं, जिन स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो बनता है वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।